एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना बहुत अच्छा मौसम है। क्यों रात को बारिश हुई है, सब जगह बारिश हुई, आई होप सो। तो मैंने सोचा चलो आज ठंडी ठंडी हवा खाई जाए सुबह सुबह। तो मैं छत पर आ गई। काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा है और अंदर भी ठंड लग रही थी पर अंदर ऐसे हुम्मस जैसा हो रखा है, उस वजह से मैं ऊपर आ गई। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं छत पर थोड़ा टहलने आ गई कि आज बाहर जाकर देखते हैं, घूमते हैं। नहीं, बहुत दिनों से ऐसे गर्म सी हीट वेव चली हुई थी, उस वजह से छत पर तो क्या बाहर भी नहीं निकला जाता था। आज मैं छत पर आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। सूर्य देव जी भी प्रकट हो रहे हैं पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर घूम लिया जाए छत पे। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा ज़रूर खानी चाहिए, है ना। सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत दिनों के बाद मैं छत पर आई हूँ, तकरीबन मुझे 2-3 महीने हो गए होंगे छत पर आई हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम है। रात को ना काफ़ी बारिश हुई है, थंडरिंग, लाइटनिंग, बहुत कुछ हुआ है, सब जगह हुआ होगा। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलूँ, रात को क्या हुआ, शेयर करती बात। रात को क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ना बाहर जा रहे थे, कुछ लाना था उनको। उनका मन ना पता नहीं गोलगप्पे खाने का था, क्या था, मेरा मूड नहीं था। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, आप जाके आओ। वो चले, वो और प्रांशी चले, दोनों ही बड़े शौक से। एक तो आदत होती है, अब देखो फ़ोन देखते देखते जाने के साइड इफ़ेक्ट है ना। उनको आदत है, वो जहाँ भी जाएंगे फ़ोन ज़रूर लेकर के जाएंगे, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो, है ना, सड़क पे चल रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उनको फ़ोन देखने की बड़ी गंदी आदत है। और ये ऑलमोस्ट सब में ही है, हर कोई ऐसा ही कर रहा है। तो क्या हुआ कि वो दोनों चले गए, है ना, नीचे नीचे। और मैं अंदर पढ़ रही थी, मैं पढ़ने बैठ गई। मैं पढ़ रही थी, मुझे नीचे से ना आवाज़ आई, आंटी चिल्लाई इतनी जोर से, मुझे पता नहीं क्या हो गया, है ना। अब घर में तो बंदा कैसे भी कुछ भी पहन के, तो मैंने फटाफट से वैसे देखा, मैं तो वैसे बौखला गई कि पता नहीं क्या हो गया, प्रांशी गिर गई ना जी। जब नीचे जाके देखा तो मेरे हस्बैंड गिरे पड़े थे और उन्होंने एक गमला भी तोड़ दिया आंटी जी का, जिसका उन्हें अब सारी रात अफसोस रहा। और गिर गए, उनकी सारी ये बाजू सारी छिल गई, दोनों साइड से बाजू छिल गई थी, हाथ पे लग गई थी। फिर बेचारा वो गमला भी टूट गया। उनको इस बात का ज़्यादा अफसोस है कि गमला टूट गया, उनको इस बात का दुख नहीं है कि मुझे लगी। फिर क्या हुआ, वो कह रहे थे घर आके, ऊपर आके कहते कहते कि मैं जब नीचे गिरा तो मेरे पैर से धक्का लगा और प्रांशी भी बेचारा गिर गया। मैं भागते भागते गई, आंटी कहते, आंटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, दीप्पी दीप्पी दीप्पी। मैं नीचे गई, मेरे से अब मुझे तो पता था कि सीढ़ियों पे मैं 2-3 बार उन सीढ़ियों से गिर चुकी हूँ, तो मुझे तो पता था कि धीरे चलना है, मैं पैर हमेशा टिका के चलती हूँ। पर उनको नहीं पता था, वो बड़े अपने शौक से जा रहे थे। फ़ोन को देखते देखते गिरे धड़ाम से। आंटी जी के सामने तो मेरी हंसी ऐसे, मतलब पता नहीं मैंने मुंह को कैसे कंट्रोल किया था। और जब मैं ऊपर पहुंची ना, सबसे पहले तो मैं पेट पकड़ के हंसी कि वो गिरे। क्योंकि जब कोई भी गिरता है, चाहे उसे बेचारे को लगी हो, उनको तो दर्द हो रहा था बहुत, यहाँ से ऐसा नीला पड़ गया था, सारी बाजू, दोनों बाजुओं पे लगी थी। पहले तो मैं पेट पकड़ के हंसी, उनको गुस्सा आ रहा था। अब मेरे साथ अगर मैं गिरती और वो हंसते तो मुझे भी ऑब्वियस गुस्सा आता ना। तो वो तो बेचारे रो रहे, मतलब परेशान थे सारी रात। फिर क्या हुआ कि प्रांशी तंग करने से नहीं हटती है, फिर उसको पापा के साथ सोना होता है। उसने सारी रात बस पापा को तंग किया, कभी बाजू कैसे। तो सुबह उठ के बस यही बात बोल रहे थे कि तुम लोगों ने रात को मुझे सोने नहीं दिया, कभी एक मेरी बाजू पे चढ़ रहा था, कभी दूसरा मेरी बाजू पे चढ़ रहा था। तो प्लीज़ बी केयरफुल। एक तो पानी गिरा था, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा ना, सीढ़ियाँ गिल्ली थी, उस वजह से वो गिर गए। और दूसरा था कि अब वो फ़ोन देख के दोबारा सीढ़ियों से नहीं उतरेंगे, पकड़ पकड़ के सीढ़ियों को उतरेंगे। साइड से पकड़ने के लिए भी बना है,
पर फ़ोन की आदत है ना, फ़ोन देखो क्या क्या करवा रहा है। सही बात है, फिर इसने सब कुछ ख़राब कर दिया है। फ़ोन देखना है ठीक है, तुम सीढ़ियों से उतर जाओ, तुम्हें भी पता है बारिश हुई है, तुम भी उतर जाओ तब देख लो फ़ोन। पर नहीं, उनको देखे जाना था तो आज सुबह वो नहा कर नहीं गए। क्यों? बोलते मुझे बाजू में बहुत दर्द हो रही है, आज मैं ड्यूटी एप्रन पता नहीं कैसे पहनूँगा। बेचारे बहुत तरस आ रहा था, सारे में हल्दी हल्दी लगी पड़ी थी। फिर उस रात को दर्द में मैंने कहा दवाई खा लो। एक तो इन बंदों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि दर्द से मर जाएंगे पर दवाई नहीं खाएंगे, और अगर हमें थोड़ी सी भी दर्द होती है ना तो हम फटाक से गोली उठा के खा लेते हैं कि यार चलो दर्द तो जाएगा, उस टाइम के लिए राहत हो जाएगा, लेकिन बाद के लिए हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो एक तरफ से ये बंदे ठीक भी करते हैं कि दवाई नहीं खाते हैं। फिर उन्होंने हल्दी वाला दूध पिया तो शायद उनको ठीक भी लगा होगा, पर बेचारे ना बहुत बुरी तरह से टूटे हैं। मुझे अभी भी हंसी आ रही है। तो बी केयरफुल आज गर्मियों में, और ऊपर से अब बरसात होगी तो फिसलन होगी, तो भी ध्यान से पैर रखना ताकि कोई गिरे ना। और बस ये थी ज़रूरी सूचना। बाय बाय। तो अभी थोड़ा मौसम को एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और आज ना पानी भी ठंडा होगा। तो आज तो रॉड लगा के पानी पहले गर्म करना पड़ेगा। सारी सारी रात एसी चलता है, आज तो एसी बंद कर दिया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी हमारा 3-4 दिन क्या, बहुत दिनों से ही एसी सारी सारी रात चल रहा है। सुबह उठ के हम एक दूसरे को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं कि तुमने एसी बंद नहीं किया, तुमने एसी नहीं बंद किया। अरे भाई, नींद खुले तब ना, ठंड में नींद इतनी अच्छी आती है, ज़बरदस्त आती है वे, जब गर्मी लगेगी तब नींद खुलेगी ना। एक दिन रात को सारी रात लाइट नहीं थी, तो पता नहीं मैं ही जानती हूँ कि मैंने रात कभी बाहर सोऊं तो मच्छर खा रहा था, अंदर सोऊं तो गर्मी लग रही थी। सुबह 5 बजे नींद लाइट आई जाके, और 5 बजे सोई मैं, सुबह 10 बजे उठे जाके। मुझे खुद नहीं पता, मैं इतनी ज़बरदस्त नींद है, सारी रात की बेरामी थी उसके ऊपर से। तो बाय। अभी बहुत ठंडी हवा चली और मुझे लगता है प्रांशी भी उठ गई है, तो अभी मैं उसको पूछती हूँ, देखती हूँ। बेचारा बच्चा मेरा, उसको भी गिरा दिया मेरे हस्बैंड ने। तो बी केयरफुल, फ़ोन देखते चलिए, पर ध्यान से, पैरों को संभाल के, कहाँ रखने हैं कैसे रखने हैं उन पर ध्यान दीजिए। बाय बाय।